बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी करीब करीब 3-4 घंटे कम हुई है, लेकिन इसका लाभ इससे भी कहीं गुना ज्यादा है। ये एक्सप्रेसवे यहां सिर्फ वाहनों को गति देगा इतना ही नहीं है, बल्कि ये पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को भी गति देने वाला है। इसके दोनों तरफ, इस एक्सप्रेस हाईवे के दोनों तरफ अनेक उद्योग स्थापित होने वाले हैं। गरीब जनता की जा रही है, बड़ा आदमी की कोई जमीन नहीं जा रही। नहीं, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर क्या किया जाए, मजबूरी है हम लोग गरीबों के पास, या तो दाना है या कोई नेता नहीं हो रही है, इसलिए वो ले रहे हैं। चली जाएगी तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हम तो कहते हैं हमारी जीविका आना जाए तो हमारा पेट चलता रहता है। उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से लगे ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने के प्रयास में लगी हुई है। इसके तहत महोबा जिले के खन्ना ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 100 एकड़ जमीन को अधिकृत कर औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। लोगों के मुताबिक यह जमीन स्टील फैक्ट्री बनाने के लिए ली जा रही है। इससे किसान खुश नहीं है। उनका कहना है कि इससे इनके जीवन पर काफी असर पड़ने वाला है। कि एक्सप्रेस में जमीन गई है, एक्सप्रेस बनाई गई हमारे मदारपुर नहर से लगी है, 2 बीघा खेत है, 6 आदमी के हमारा परिवार है। ये जा रहा है ये फैक्ट्री बनने के लिए, कहते स्टील फैक्ट्री बनना है यहाँ पर, ये कह रहे हैं यहाँ के लोग, और हमें आगे पता नहीं है, हम पढ़े आदमी है। कुछ किसानों ने तो रजिस्ट्री करा ही ली है और कुछ किसान अभी बचे हुए हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर हम रजिस्ट्री नहीं करवाने जा रहे हैं तो हम लोगों को तरह तरह की धमकियां भी मिल रही हैं। जबरदस्ती कर रहे हैं कि जल्दी बना कराओ, नहीं तुम्हारी जमीन उसमें डाल और पैसा उसमें ट्रेजरी में डाल दिया जाएगा। तो ये बात है। ये कौन कह रहा है? और लेखपाल की जमीन जो जा रही है तो कितनी पैसों में जा रही है? ये जा रही है 6 लाख। अब कुछ मान लिया 15,000 से कुछ जा रही है, मतलब इतना फाइनल नहीं है उसका, इतने में जा रही है। तो जैसे आपकी ये जमीन चली जाएगी तो क्या आप जमीन कहीं ले पाएंगे? मिल जाएंगे, ले पाएंगे नहीं, 2 बीघा में हम नहीं ले पाएंगे। कम से कम वहाँ बहुत महंगी मिलती है, यहाँ पर जमीन उससे महंगी मिलती है, 5 लाख की मिलती है, कहीं 6 लाख की मिलती है, कहीं 4 लाख की मिलती है। तो यहाँ हम कौन ले पाएंगे, गरीब आदमी, हम तो भूखे मर जाएंगे। कितना पैदावारी हो जाती थी? एक बीघे में कम से कम 8 क्विंटल का बीघा होता है। सिंचाई में मंदारपुर नहर से लगा हुआ खेत है। कब से चालू हुआ है? ये कम से कम 4-6 महीने हो गए, बरसात से। 6 महीने से? हाँ, धीरे उन्होंने प्रावधान बना लिया है और घेरा डाल करके हम लोगों को बस्ता में बंद कर लिया। अब उन चालू कर दिया काम अपना, मजबूरी में देना पड़ेगी क्योंकि अंदर बाग में फंस गए हैं। अंदर लोग बाउंड घेर के से करवा दिया बेनामा, तो हमको देना ही होगा। बस यही चिंता लगी रहती कि हमारे बच्चे क्या करेंगे, भूखे मर जाएंगे, हम लोग भूखे मर जाएंगे। मजदूर आदमी, बूढ़े आदमी काम कर नहीं पा रहे, न हमसे काम हो रहा है। चिंताएं इसलिए लगी रहती हैं। बड़े बड़े लोग पैसे वाले जो है किनारे किनारे करवा दिया, हम अंदर वाले रह गए तो हमको देना ही पड़ेगा। कुछ समय पहले महोबा में जमीन अधिग्रहण के विरोध में 4 गुना मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन भी किया था, जिसका कोई समाधान निकल कर नहीं आया। तो आपकी जमीन जा रही है? हाँ, जा रही है। काहे में जा रही? अब मुझे पता है काकी कहे में जा रही। कितनी जा रही? हाँ? कितनी जा रही? 1 बीघा। सरकार को या फैक्ट्री को मन से दे रही हैं कि नहीं? हम दे ही नहीं रहे। क्यों नहीं देते, पैसा नहीं होता, दे रहो तो काय कहते हैं न दे दे। का खाई हम रुपया उड़ जाइए 4 साल में, फिर का खाई पत्थर बोलो। नाती नतरा ब्याह का बैठ गरीब आदमी का कर ले भी हम, आखिर खा हमारे का दाना तो जात हुआ मैं क्या हम खाएंगे? सरकारी हाथ पाना चाहिए को खबा दे रहा नहीं दे जाए, रुपया मिल जाए चलो जाइए लाला का हुआ कहीं मोरे नहीं सला तो कहीं मोरे सला का तो कार ही जाइए हमारे पास। जमीन किस तरह की? जैसी फसल जमीन में 2 फसलें होती हैं हमारी, कमा हुईगा 10-12 का, कमा हुईगा 8-12 का बीघा। अब चिंता यही है कि खेती जा रही, मतलब बच्चों का कहाँ से लिखाई पढ़ाई सब, इतनी महंगाई है, कहाँ से होगा।
जी, तो आपके जो ससुर हैं उनके 29 बीघा है, वो हाँ। पूरी ही जा रही है। हाँ पूरी जा रही है। आदमी का हमारे मतलब दिखता उखता भी नहीं, कमज़ोर आदमी है, कहाँ से बताओ बच्चे पालेंगे। यही टेंशन है, क्या है। ये तो फैक्ट्री में क्या करेंगे, हमें कोई नौकरी लग रही है कि हमें भाई कोई लड़का बच्चा पढ़े तो हम नौकरी लगाएं, गरीब आदमी क्या करेंगे। अब इतनी महंगी खेती भी तो मिल रही है, कहाँ से खरीदेंगे। मुआवजा भी तो नहीं मिल रहा है कि वहाँ खरीद लें। तो ये जो दादाजी हैं, इनका नाम है कल्लू, और इनका आरोप है कि हमारी पुर्जों से हमारे जमीन में ही लालन पालन होता था, लेकिन अब जमीन जा रही है जिससे हमारे स्वास्थ्य भी बिगड़ रहे हैं। इसलिए बिगड़ रहे हैं कि अब हम जमीन नहीं ले पाएंगे। हम गांव छोड़ के अगर कहीं जाते हैं तो पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। इनकी ज़मीन 29 बीघा जा रही है, और इनका ये भी आरोप है कि जो निम्न परिवार के हैं, जो पहुंच वाले किसान नहीं हैं, उन्हीं की ज़मीन जा रही है, और जो पावरफुल किसान हैं उनकी ज़मीन नहीं जा रही है। जमीन न जाए हमारे, तो इसी चिंता में आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। किस तरह से स्वास्थ्य कब से बिगड़ रहा है? जब से जमीन के सुनो का अधिकारी आए, पुलावन तब जा रही हमारे उतने जमीन ही एक के बाद हमारे जमीन न ले पाई को बनते, हमें गांव छोड़ने के परी, अंते बनाओगे परी। हमारे लड़का पढ़े हुए के लेकिन जाके सर्विस कर लें, कुछ कर लें। एक आधार जमीन का आधार है हमारे ऊपर, तो गोली देता उनको कुछ उधर सरकारी में गए, इनको कहूँ गए बस कहा है, तो पैसा नहीं है हमारे पास कुछ। तो क्या डॉक्टर बताते हैं? बुखार उखार है, खांसी हरारत थी, ऐसा कही देते बस कहा दे दो गोली खा ली, पटा गए वो चल जाए। चिंता के उसमें आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। तो खेती की वो हमारा रात दिन सोच रहा था कि जमीन जा रही, कहे हम कैसे बसर करबे, का करबे, कैसे लड़का बच्चा पलिए, ऐसी जमीन न ले पाइबे। जैसे हमारी जमीन ही गांव बसे हैं, एक दूसरे के परिचय है हमारा सबसे, दूसरे अजनबी गांव में जेबी तो उनका करबे, कुछ न हमारा पालन पोषण न हो पाई। आपके यहाँ के जो सांसद हैं, तो कभी उनसे बात किया है? नहीं, बात नहीं की ना, वो कहते हो नहीं पाएंगे, वो तो वहाँ भी गए? हाँ, चली जाएगी, वो तो रुकेगी नहीं। इसी से पालन पोषण करते रहे, और हम भी चाहते कि हमारा पालन पोषण बच्चों को हम इसी के आधार से करते रहें। और तो कुछ व्यापार सर्विस, कुछ पढ़े लिखे जब भाई न व्यापार कर पाएंगे न सर्विस कर पाएंगे, तो ये एक जुगाड़ है। किसान खेती के जरिए अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि सरकार भूमि अधिग्रहण के दौरान सर्किल रेट से 4 गुना अधिक मुआवजा देगी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर इस औद्योगिक विकास के पीछे एक बार फिर किसानों व भी गरीब किसानों को ही पीसना पड़ रहा है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।